हरे कृष्णा। कार्तिक मास यानी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का सुवर्ण समय। और इस मास में हमें क्या करना चाहिए? तो अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तुलसी देवी की सेवा पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन संध्या के समय भगवान श्री दामोदर को दीपदान अर्पित करना चाहिए। दामोदर अष्टकम और गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः स्नान करना चाहिए और संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। मात्र इतनी वस्तुओं को करने से भी मनुष्य इस कार्तिक मास का पालन करके अपने परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। और इस कार्तिक मास में करने योग्य बताए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है भगवान को प्रिय तुलसी देवी की पूजा अर्चना करना। और इसीलिए इस समय कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला में हम प्रतिदिन आपके लिए तुलसी देवी की महिमा का वर्णन करती हुई पौराणिक कथा लेकर आ रहे हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि जो भी मनुष्य तुलसी देवी के वन के समीप उसकी मृत्यु होती है, उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य चाहे जितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका अंतिम संस्कार तुलसी के काष्ठ के साथ किया जाए तो उसे कभी भी इस मर्त्य लोक में वापस नहीं आना पड़ता। पिछली कड़ी में हमने ये भी सुना था कि तुलसी देवी की मिट्टी भी अत्यंत पवित्र मानी गई है। और वो कैसे है, तो वो हम आज की इस कथा श्रृंखला में जानेंगे। तो चलिए आज की इस कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला की आगे की कड़ी को आरंभ करते हैं। आज की कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में प्राप्त होता है। श्री व्यास देव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुलसी वृक्ष के मूल में जो जल पाया जाता है वो भी अत्यंत भक्ति से परिपूर्ण होता है। अगर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उस जल को अपने सिर पर धारण करता है तो वो निश्चित रूप से भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तुलसी पत्र का जल मिट्टी अपने सिर पर धारण करने से व्यक्ति सभी महान तीर्थों में स्नान करने का लाभ ले लेता है और श्री हरि के निजी धाम श्री वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसका प्रमाण देते हुए एक सुंदर पौराणिक कथा आती है। प्राचीन समय में द्वापर युग में एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद उन्होंने तुलसी की जड़ में जल प्रदान किया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक कुत्ता वहां पर भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। उसे अत्यंत प्यास लगी हुई थी। प्यास से वो व्याकुल हो रहा था और उसी क्षण उसने देखा कि तुलसी की जड़ों में कुछ पानी है और उसे देखकर वो तीव्रता से उसका पान करने लगा। तुलसी की जड़ों में मिट्टी से युक्त उस पानी का पान करते ही उसके सभी पूर्व संचित पाप कर्म नष्ट हो गए। और संयोगवश ऐसा हुआ कि उस स्थान में कुत्ते को ढूंढते हुए एक शिकारी वहां पहुंचा। उसे कठोर शब्द और गालियां देने लगा। उसने कहा, अरे तुमने मेरे मटके के भात को खा लिया है, लेकिन उस हांडी को क्यों तोड़ डाला? तू अत्यंत हिंसक है, मैं तुझे अवश्य दंड दूंगा। ये कहकर उसने अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाण उस कुत्ते के ऊपर चलाए और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो व्याध तो उस स्थान से चला गया, लेकिन वो कुत्ता अनेक यातनाओं को सहने के उपरांत अपने प्राण त्याग देता है। और उस समय यमदूत वहां आकर उसे यमपाश में बांध देते हैं। लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु के भी दूत आ जाते हैं और यमपाश से उसे मुक्त करके वैकुंठ से आए हुए सुंदर रथ पर सवार करके उसे ले जाते हैं। अब ये देखकर विष्णु दूतों को यमदूतों ने पूछा, ये कुत्ता महापापी है जिसे हम ले जा रहे थे, लेकिन आप लोग यमपाश से इसे मुक्त करवाकर कहाँ ले जा रहे हैं? तो विष्णु दूतों ने इन जिज्ञासा पूर्ण वचनों को सुनकर कहा, ये कुत्ता अपने पूर्व जन्म में महान पुण्यवान राजा था जिसने प्रचुर मात्रा में अनेक पुण्य कर्म किए थे, लेकिन उसने एक सुंदर स्त्री का अपहरण किया और उसी के फल स्वरूप उसने यमलोक में अनेक कष्ट प्राप्त किए थे। आप लोगों ने उसे एक तप्त लोहे की नारी का आलिंगन करवाया, तप्त शैया पर सुलाया। इससे उसने अत्यंत पीड़ा प्राप्त की और अनेक कष्टों को सहने के बाद उसे कुत्ते के रूप में इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ा। लेकिन उसने अपने इस जीवन में तुलसी के मूल यानी कि मिट्टी में जलपान किया है और उसके कारण वो अपने समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। इन वचनों को सुनकर यमदूतों ने बिना विलंब किए यमलोक की ओर प्रस्थान किया और विष्णु दूतों ने उस कुक्कुर को विमान पर चढ़ाकर हरि के निज धाम को पदार्पण किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तुलसी की जड़ों में रहे पानी की कितना महत्व है और उसकी मिट्टी भी कितनी पवित्र मानी गई है। उसका स्पर्श करने मात्र से, उस जल का पान करने से, उसे अपने सिर पर धारण करने से भी कोई भी जीव महापातक समान बड़े से बड़े अपराध से मुक्त हो जाता है।
जो भी मनुष्य तुलसी की लकड़ी का लेप कृष्ण के अर्चा विग्रह को निष्ठा पूर्वक लगाते हैं वे सदैव कृष्ण के समीप रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष के जड़ की मिट्टी को अपने शरीर पर धारण करते हैं और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रहों की आराधना करते हैं वे प्रत्येक दिन 100 दिनों की आराधना करने का फल प्राप्त करते हैं। जो कोई भी मनुष्य भगवान कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करता है वो अन्य सभी विविध प्रकार के पुष्पों को अर्पित करने से लाभ स्वतः ही प्राप्त कर लेता है और वो कृष्ण के धाम में जाता है। कोई भी मनुष्य अगर जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है उस घर के समीप से भी गुजरता है तो भी उसके समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की हत्या करने के पाप से भी वो मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण उस घर, उस स्थान, उस नगर और उस वन में प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं जहाँ तुलसी देवी स्वयं विराजमान हो। किसी भी घर जहाँ पर तुलसी देवी रहती हैं वहाँ पर कभी भी कोई बुरा समय नहीं आता और वो समस्त तीर्थ स्थानों से और अधिक शुद्ध बन जाता है। तुलसी देवी की सुगंध उन सबको शुद्ध कर देती है जो भी उन्हें सूंघता है। भगवान श्री कृष्ण और सभी देवतागण उस घर में निवास करते हैं जहाँ तुलसी के वृक्ष की जड़ की मिट्टी पाई जाती है। तुलसी की पत्तियों के बिना भगवान कृष्ण पुष्प, भोजन या चंदन लेप को भी स्वीकार नहीं करते हैं और इसीलिए जब कभी भी भगवान श्री हरि या भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी पत्र रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की गई तुलसी की पत्तियों का सेवन करता है या उन्हें अपने सिर पर रखता है वह भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। कलयुग में जो तुलसी के समक्ष आराधना करता है, उनका स्मरण करता है, तुलसी का पौधा लगाता है, तुलसी की सेवा करता है या उनके समक्ष कीर्तन करता है, उसके सभी पाप जल कर भस्म हो जाते हैं और वो शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण का धाम प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुलसी की पत्तियों से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है वो अपने सभी पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के जगत से मुक्त करा लेता है। जो भी मनुष्य तुलसी देवी की महिमा और यश का स्मरण करता है या फिर उसे अन्य लोगों को उस विषय में बताता है उसे भी कभी भी इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता और वो जन्म, मृत्यु तथा हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी आज की कार्तिक महात्म्य विशेष तुलसी देवी की महिमा कथा। और जैसा कि आपने इस कथा में सुना, जो भी मनुष्य इस कथा को अन्य लोगों तक पहुंचाता है या किसी और को भी तुलसी देवी की महिमा के विषय में बताता है उसे भी दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो इसलिए इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की महिमा का वर्णन करती हुई इन कथाओं को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए। इससे न सिर्फ उन्हें फायदा होगा अपितु आपको भी अत्यंत पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। और इसी तुलसी महात्म्य कथा की अगली कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और प्रयास करें कि इस कार्तिक मास में अधिक से अधिक तुलसी देवी की सेवा पूजा करें, उनके स्तवन का पाठ करें, उनकी आरती का श्रवण करें और इस प्रकार इस कार्तिक मास को अधिक से अधिक फलदायी बनाएं। हरे कृष्णा। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो,
कृष्णदास कहे ए न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः
अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को
बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताधि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है।
और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।